एवरीवन, आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बबलू मंडल ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल नंबर 5 बताने वाला हूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में रिपीट होता रहता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, रिपीट होता रहता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से करवाना सिखाऊंगा, बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगा, दो मेथड से। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप पेपर में कर सकते हो। ओके गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्या बताया इसमें, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स कॉमा माइनस का π/2 से x की वैल्यू 3π/2 के बीच में वेरी करना चाहिए को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स एंगल के जगह हमारे पास पूरा दिया हुआ है cos अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ये पूरा x के जगह आपके पास एंगल के रूप में x के जगह cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है गाइस, अब इसे चेंज करना है और इसे भी चेंज करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करके लेके आना है कि जो x की वैल्यू है वो माइनस का π/2 और 3π/2 के बीच में वेरी करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमें cos का फॉर्मूला पता है cos 2x का, उसका फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास cos 2x ना होके cos x है। ठीक है, यानी कि इसके अपॉन में 2 है। ठीक है, तो यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन में 2 है, मतलब इसके अपॉन में भी 2 होना चाहिए, इसके अपॉन में भी 2 होना चाहिए, तब ये इक्वेशन मतलब ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लिखेंगे और x के अपॉन में क्या लिखेंगे 2। इसी प्रकार sin x का जो फॉर्मूला होता है sin 2x का, sin x है हमारे पास, लेकिन हमें पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ पे sin x है, ओनली 2x होना चाहिए था, 2x नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे सबके जो एंगल में है, x अपॉन 2, जैसे 2 sin x/2 cos x/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड किया हमने। ठीक है, सेम डिजिट से। तो हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में। tan इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ओके, और अपॉन में क्या कर सकते हैं हम, 1 को क्या लिख सकते हैं, आपको 1 पता होगा कि 1 को हम cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसी प्रकार cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये x/2 में इसे हम इस रूप में कन्वर्ट ना करके x/2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सारा जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो x/2 के रूप में है, ऊपर भी तो नीचे भी उसी रूप में लेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो। तो हमने ले लिया साइन स्क्वायर x/2, और माइनस के साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन x/2 डॉट कॉस x/2, ये भी कोष्टक में। ओके, हालांकि ये पूरा कोष्टक एक ही कोष्टक में है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए मैंने अलग कोष्टक लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, tan इनवर्स, देखो नीचे जो बन रहा है वो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के रूप में दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे पहले cos स्क्वायर लिया गया है, फिर साइन स्क्वायर, सॉरी प्लस का नहीं है, यहाँ पे माइनस का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ab, जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का
2xy। तो उस रूप में ये खोला गया है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, उस रूप में cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और इसे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम खोल सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला क्या है, x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी रूप में दिख रहा होगा कि cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के रूप में। तो हम इसका फॉर्मूला हमें पता है, छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि एक बार ये माइनस में खुलता है, एक बार यही चीज़ प्लस में खुलता है। तो इस चीज़ को हम दो बार में, दो चीज़ों में तोड़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स cos को हमने तोड़ लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमने cos एक्स बाई टू एंड साइन एक्स बाई टू, और दूसरे में प्लस में खोल लेंगे x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ओके, और फिर नीचे cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर के रूप में ही खोलेंगे। अब देखिए, होल cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी दो बार है, होल स्क्वायर का मतलब इसका दो बार गुणा ना, तो ये माइनस से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके, अब ये भी आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा, बताते हैं कैसे, कि कैसे फॉर्मूला बनाएंगे इसे। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे लास्ट में, tan इनवर्स यहाँ पे बचा हमारे पास cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और अपॉन में बचा हमारे पास cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस चीज़ को हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सब में cos से भाग दे देंगे, cos एक्स बाई टू से। ओके, तो क्या करेंगे, cos एक्स बाई टू से क्या करो, भाग दे दो। ओके, पूरे इक्वेशन में। तो हमने पूरे इक्वेशन में भाग दिया, तो tan इनवर्स तो वैसे ही रहा, cos एक्स बाई टू से भाग देंगे सबको, तो cos एक्स बाई टू से भाग देंगे तो ये तो 1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू क्या होता है, वो आपको फॉर्मूला पता है, tan एक्स इसकस टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन cos एक्स। ओके, तो यहाँ पे एक्स बाई टू है, यानी कि ये tan एक्स बाई टू लिख सकते हैं हम इसे। ओके, क्योंकि tan एक्स इसकस टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन cos एक्स। इसी प्रकार ये 1 हो जाएगा, और माइनस इसके भी अपॉन में cos एक्स बाई टू हो जाएगा, तो ये tan एक्स बाई टू हो जाएगा। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में फॉर्मूला समझाया था, तो वो फॉर्मूला दिख रहा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो देखें। अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है, फॉर्मूला होता है tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x, इन दोनों का मल्टीप्लाई tan y। अगर फॉर्मूला पता है तभी आपको सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए tan में कन्वर्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे भी tan होना चाहिए, और हमें पता है कि tan 45 को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो इस 1 को हम पाई बाई 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे हम उसमें चेंज कर लेंगे, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस, इसी में चेंज कर रहे हैं, 1 माइनस tan x मतलब ये चीज़ tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ रहेगा। तो tan पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 के वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x पाई बाई 2। अब इस चीज़ को हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं tan x प्लस वाई। ठीक है,
इस चीज़ में हमने इस चीज़ को कन्वर्ट कर लिया। अब इस चीज़ को हम tan x प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, जैसे tan इनवर्स बाहर था वो लिख लिया। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला ये है, तो tan x क्या हो गया यहाँ पे π/4, और जो y हो गया वो क्या हो गया x/2। ओके, अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा π/4 प्लस x, इसको x/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका पहला मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं, आपको ये इजी पड़ता है या वो आप खुद चूज़ कर लें कि आपको कौन से मेथड से पेपर में करना है, आपको जो इजी लगे उस मेथड से करना। नेक्स्ट मेथड क्या है वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट मेथड है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसे हम अलग मेथड से कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था पहले वीडियो लेक्चर में, जब मैं इंट्रो वीडियो बनाया था चैप्टर 2 का, उसमें मैंने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो वो फॉर्मूला cos x को हम cos x को क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, साइन π/2 माइनस x जो होता है वो cos x के इक्वल होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो cos π/2 माइनस x होता है वो sin x के इक्वल होता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले वीडियो लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, और ये जो cos x π/2 माइनस x होता है वो माइनस के sin x के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, माइनस के sin x, और sin x π/2 माइनस x इक्वल टू cos x के इक्वल होता है। तो हम ये चीज़ हम अप्लाई कर देंगे, तो tan इनवर्स sin π/2 माइनस x, ओके, अपॉन में 1 माइनस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि sin π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है और cos π/2 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस के sin x होता है, क्यों होता है? यहाँ पे अष्टक का रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे जो होता है ऑल प्लस होता है, ऑल क्या होता है पॉजिटिव नंबर, ये फर्स्ट अक्षांश होता है, ये सेकंड, थर्ड, इसी प्रकार फोर्थ। इसमें ऑल प्लस होता है, यानी कि कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक सारे मान प्लस में होंगे। ये π/2 होता है, यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, ये होता है आपका 3π/2 और ये होता है 2π। ओके, तो जब π/2 में से कुछ घटाएंगे, किसी एंगल को घटाएंगे तो इसी अक्षांश में रहेगा, और यहाँ पे सारे जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक के जो मान होते हैं वो सारे प्लस में होते हैं, इसलिए ये भी प्लस में होगा। तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसे, कॉस π/2 माइनस एक्स। ओके, अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे उसका। tan इनवर्स जैसे बाहर था वैसे ले लिया हमने, साइन पाई माइनस 2x अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई माइनस 2x अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को कि देखिए पहले वाले मेथड में मैंने जैसे बताया था कि फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे साइन, ये पूरा एंगल के जगह पे x मानते हैं, तो साइन x का तो वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन साइन 2x का फॉर्मूला होता है, वो हमें पता है। साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x कॉस x। जब अपॉन में 2 है, एंगल में पाई माइनस 2π/2 है ना, और सामने से 2 लगाना चाहिए था, लेकिन वो 2 है नहीं, तो डिवाइड में इसमें 2 भी आएगा, और एंगल की जगह क्या आएगा, पाई माइनस 2x अपॉन 2, तब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि साइन पाई माइनस 2x, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो 2x अपॉन, इसके भी अपॉन में 2 होगा, क्योंकि एंगल में 2, क्योंकि साइन 2x नहीं है, तो उसे बनाने के लिए अपॉन में भी 2 करना पड़ेगा। ये अपॉन वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका टू 2 साइन
एंगल के जगह क्या है हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे x के जगह इस बार क्या दिया हुआ है, पाई माइनस 2x अपॉन 2, और उसका भी हम हाफ करते हैं जब हमारे पास sin 2x नहीं होता, तो वो हम हाफ कर रहे हैं, तो इसका भी हाफ होगा। और फिर कॉस पाई माइनस 2x अपॉन 2 का भी हाफ होगा। ओके, तो ये तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस 2x बाई 4 इसकस टू साइन पाई माइनस 2x अपॉन 4 डॉट कॉस पाई माइनस 2x अपॉन 4। यानी कि इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपॉन में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा उसके एंगल में, तब बनता है साइन पाई बाई 4 पाई माइनस 2x अपॉन 2 का जो फॉर्मूला बनता है वो ये चीज़ बनता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 10 इनवर्स, इस चीज़ को तो हम लिख सकते हैं टू साइन, ये 2 लग जाएगा, साइन और एंगल में क्या आता है हमारे पास, पाई माइनस 2x अपॉन 4, और फिर कॉस सेम वही एंगल पाई माइनस 2x अपॉन 4। ओके, सिर्फ हमने ऊपर वाले को कन्वर्ट किया है। अब ये भी किसी चीज़ का फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ किस चीज़ का फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो ये चीज़ फॉर्मूला है, आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो इससे तो ये चेंज नहीं होने वाला क्योंकि 1 माइनस cos 2x होगा। दूसरा जो फॉर्मूला होता है cos 2x का वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, तो हम इन तीनों में से किसी एक के रूप में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ऊपर हमारे पास साइन है तो हम इसे भी साइन के पदों में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हम ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वहाँ पे x है, लेकिन हमारे पास जो एंगल है वो है पाई माइनस 2x बाई 2, तो इसे कन्वर्ट करेंगे। तब क्या करेंगे हम, इस चीज़ को cos 2x का जो फॉर्मूला है हमारे पास जो एंगल में है पाई माइनस 2x, अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में भी 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये 4 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और एंगल की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2x अपॉन 2 अपॉन के फिर उसका हाफ। ओके, तब यहाँ से हम ये चीज़ इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे कॉस उधर को, तब हमारे पास 1 माइनस कॉस पाई माइनस 2x अपॉन 2 के फॉर्म में मिलेगा। तो ये चीज़ जब उधर पक्षांतर होगा ये इधर आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 2x अपॉन 4 इसकस 1 माइनस ये चीज़ इधर जाएगा, कॉस पाई माइनस 2x अपॉन 4। ओके, यानी कि हम इस चीज़ को 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 2x अपॉन 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम पूरा ये लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 2x अपॉन 4, जब हम कन्वर्ट करेंगे cos 2x के फॉर्मूले में। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया है कि फॉर्मूला 3 फॉर्मूले होते हैं, इसमें से ये फॉर्मूला उठाया हमने और इसे अप्लाई किया। cos 2x तो था नहीं हमारे पास, तो अपॉन में बट्टे से 2 से भाग दिया। एंगल में हमारे पास पाई माइनस 2x अपॉन 2 था ना दोनों में, तो हमने वो चीज़ अप्लाई किया कि एंगल की जगह x ना मान के हमने पाई माइनस 2x अपॉन 2 अप्लाई किया। जब हम cos 2 भी सामने लगाना चाहिए था, 2 जब है नहीं तो बट्टे में कर लेते हैं, भाग में दे देते हैं। जब बट्टे में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तब हम इन्हें इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 साइन पाई माइनस 2x अपॉन 4 है, अपॉन में 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 2x अपॉन 4, तो
इसे मैं आपको दूसरे पेज में लिख के दिखाता हूँ। हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 2 sin पाई माइनस 2x अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई कॉस पाई माइनस 2x अपॉन 4। ये एक का हुआ। अपॉन में क्या हमारे पास 2 sin स्क्वायर पाई माइनस 2x अपॉन 4। ओके, तब यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ और ये चीज़ सेम दिख रहा है, तो यहाँ से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा। तब क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स कॉस, ऊपर बचेगा कॉस पाई माइनस 2x अपॉन 4 और नीचे साइन पाई माइनस 2x अपॉन 4। ओके, यही तो बचेगा ना। अब क्या कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये होता है कॉट एक्स इक्वल। तो x की जगह हमारे पास क्या है, पाई माइनस 2x अपॉन 4, तो हम इसे कॉट में चेंज कर लेंगे। tan इनवर्स कॉट, एंगल की जगह क्या है हमारे पास, पाई माइनस 2x अपॉन 4। ओके, अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें पता है कि बाहर 10 है, तो इसे भी 10, जब इसे 10 करेंगे तभी कैंसिल आउट होकर मैं आंसर देगा। तब मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये भी सारे फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को, तो कुछ उनके प्रूफ भी बताए थे। और ये जो होता है फॉर्मूला, वो होता है कॉट एक्स बराबर क्या होता है, 10 जैसे पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये कॉट एक्स थीटा सॉरी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिया है तो ये भी एक्स होगा। तो कॉट एक्स इसका टू होता है 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम कॉट एक्स लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस 10 के पदों में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स सामने से लगा हुआ है, उससे हम tan इनवर्स को 10 को कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए हम कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे एंगल की जगह एक्स ना होके क्या है, पाई माइनस 2x अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स का हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू पाई माइनस 2x अपॉन 4। ये चीज़ हो गया, ठीक है। 10 पाई माइनस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, एंगल पाई माइनस 2x अपॉन 4। तब यहाँ से tan इनवर्स से 10 कैंसिल होगा, तब हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 2x। इसे ना कोष्ठक में रखेंगे, तब इसे खोलेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर देगा हमें। यहाँ पे कोष्ठक में रखेंगे, जब ये माइनस खोलेंगे, इस माइनस को जब अंदर खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है ना, एंगल पूरा पूरा माइनस होता है, तो माइनस इस कोष्ठक में रखेंगे, इसे जब खोलेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4 अलग अलग कर लिया बट्टे वाला, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से तो कैंसिल होके ये आ जाएगा 2 2 जा 4। और इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 पाई माइनस 4 एकम 4 पाई अपॉन x बाई 2। इसे सॉल्व करना तो आता ही है, इससे इसको भाग देते हैं, जितनी बार भाग देते हैं ऊपर वाले से गुणा, सेम इसी प्रकार 4 एकम 4 ऊपर वाले से गुणा, 1 से गुणा, तो 2 पाई में से पाई गया तो पाई बाई 4, फिर प्लस x बाई 2। ओके, जो हमें प्रूफ करना था पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, जैसे फर्स्ट मेथड से हम लेके आए थे, सेम आंसर है। इन दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, उस मेथड से आप, कौन सा मेथड आपको सही से समझ में आया, उस मेथड से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में करना। अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।